आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट का क्वेश्चन देखने वाला हूँ फार्मूले के साथ। देखिए डिस्काउंट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट को हिंदी में बोला जाता है छूट। ठीक है, मान लेता हूँ कोई वस्तु, ठीक है, कोई वस्तु का जो है मार्केट प्राइस यानी कि एमपी दिया गया है 100 रुपया। ठीक है, और बोला जाता है कि 30% छूट पर बेचा जाता है। क्या बोला जाता है, मार्क प्राइस दिया गया है यानी कि एमपी दिया गया है 100 रुपया, और बोला जाता है कि 30% के छूट पर बेचा जाता है वस्तु को। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका एसपी हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 का, ठीक है, 100 का 70%। ठीक है, 70% निकालना होगा, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, 70 रुपया जो हो जाएगा ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पर देखिए एमपी जो होता है, एमपी हमेशा 100% होता है, ध्यान रखिएगा, एमपी हमेशा 100% होता है। अब 100% पे यदि हम लोग, ठीक है, 30% डिस्काउंट कर देते हैं, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस का, ठीक है, सेलिंग प्राइस का यहाँ पर जो है परसेंटेज कितना निकल के आएगा, तो ये निकल के आएगा एमपी माइनस, ठीक है, माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर देखिए एमपी 100% होता है, उसके बाद देखिए डिस्काउंट बोला गया है 30%, तो यहाँ पर 30% हो जाएगा, यानी कि जो सेलिंग प्राइस होगा, यहाँ पर देखिए जो सेलिंग प्राइस होगा परसेंटेज में ये हो जाएगा 70%, यानी कि 100% की वस्तुओं को 30% डिस्काउंट करने के बाद 70% में बेचना होगा। ठीक है, समझ में आ गया। मैं आपको बताता हूं डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, देखिए डिस्काउंट का जो फार्मूला होता है, डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू होता है, ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू होता है, ऊपर आपको लिखना होगा डिस्काउंट रुपए में और नीचे लिखना होगा मार्क प्राइस यानी कि एमपी, ठीक है, अंकित मूल्य, और मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। ये आपका हो जाएगा डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए। ठीक है, किसी वस्तु का डिस्काउंट रुपए में दिया गया हो, अंकित मूल्य दिया गया हो, तो आप डिस्काउंट परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एमपी मतलब मैं लिख देता हूं, एमपी मतलब होता है अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य। ठीक है, एमपी मतलब होता है अंकित मूल्य। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए सेलिंग प्राइस, एसपी मतलब होता है विक्रय मूल्य, एसपी मतलब होता है विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया अंकित मूल्य पर ही डिस्काउंट होगा। ठीक है, अंकित मूल्य पर ही डिस्काउंट होता है, जिस प्रकार प्रॉफिट और लॉस में हमेशा सीपी पर ही काउंट किया जाता है। ठीक है, अंकित मूल्य पर ही आपका डिस्काउंट काउंट होता है। ठीक है, डिस्काउंट निकालने के लिए आपको हमेशा अंकित मूल्य और डिस्काउंट दिया होना चाहिए, तभी आप डिस्काउंट परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एसपी निकालने के लिए क्या करना होगा, तो एसपी का फार्मूला होता है एसपी इज इक्वल टू एमपी गुणे, ठीक है, एसपी इज इक्वल टू एमपी गुणे डी यानी कि डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइड बाई 100, ये होता है एसपी का फार्मूला। ठीक है, ये होता है एसपी का फार्मूला। एक फार्मूला ये हो गया। ठीक है, दूसरा फार्मूला यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो फार्मूले हैं। ठीक है, ये दो फार्मूले हैं डिस्काउंट में। यहाँ पर मैंने आपको बताया परसेंटेज में आप कैसे एसपी निकाल सकते हैं और डिस्काउंट कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि डिस्काउंट निकालना हो, मान लेता हूं कोई वस्तु है 100 रुपया, इसका अंकित मूल्य दिया गया है, एमपी दिया गया है 100 रुपया, और इसका सेलिंग प्राइस दिया गया है, सेलिंग प्राइस दिया गया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लेता हूँ 60 रुपया सेलिंग प्राइस दिया गया है। तो यहाँ पर डिस्काउंट निकालने के लिए, डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए, डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू 100 और 60 को माइनस कर देता हूँ, तो यहाँ पर 40 होगा, ये 40 छूट है। ठीक है, ये 40 छूट है, तो छूट आपको ऊपर लिखना होगा और नीचे यहाँ पर एमपी लिखना होगा यानी कि 100 लिखना होगा, और मल्टीप्लाई 100 से करना होता है, क्योंकि फार्मूला 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जो 40% है यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने आपको फार्मूला बता दिया, उसके बाद यहाँ पर बता दिया। ठीक है, यहाँ पर आपको मैंने बता दिया परसेंटेज मेथड से।
ठीक है, परसेंटेज मेथड से कैसे करेंगे और फार्मूले से कैसे करेंगे। ठीक है, मान लेता हूं किसी वस्तु का, ठीक है, यहां पर देखिए, मान लेता हूं किसी वस्तु का यहां पर सेलिंग प्राइस दिया गया है 100 रुपया, ठीक है, और बोला गया इसको 30% या 30 रुपए, ठीक है, छूट दिया गया, 30 रुपया छूट दिया गया। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि एमपी कितना है, अंकित मूल्य कितना हो, तो आपको बताना होगा एसपी प्लस डिस्काउंट। तो एसपी यहाँ पर 100 है, उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए एसपी 100 है, उसके बाद देखिए प्लस डिस्काउंट यहाँ पर 30 रुपया है, तो इसका मार्क प्राइस हो जाएगा 130 रुपया, 130 रुपया। एक फार्मूला यहाँ से बन जाता है एमपी निकालने के लिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य, ठीक है, 2850 रुपया है, कितना बोला गया, 2850 रुपया है, और इस पर दी जाने वाली छूट यानी कि डिस्काउंट जो दिया गया है ये दिया गया है 21%। तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि आपको निकालना है एसपी निकालना है। ठीक है, दिया गया है एमपी, एमपी इज इक्वल टू दिया गया है 2850 रुपया दिया गया है, और यहाँ पर छूट दिया गया है, छूट दिया गया है 21% का। ठीक है, 21% का छूट दिया गया। अब ध्यान पूर्वक समझिएगा, यहाँ पर हम लोग निकालते हैं एसपी का परसेंटेज। ठीक है, एसपी परसेंटेज मैंने क्या बताया कि एमपी माइनस डिस्काउंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एमपी कितना है, एमपी हमेशा 100% होता है, मैंने आपको बताया कि एमपी हमेशा 100% होता है, तो ये एमपी हो जाएगा 100%। और डिस्काउंट बोला गया है 21%, तो 21% माइनस कर देता हूं, तो यहाँ पर निकल के आएगा 79%, यानी कि वस्तु को बेचना होगा 79% में। तो देखिए यहाँ पर जो एमपी दिया गया है, एमपी दिया गया है, ठीक है, एमपी दिया गया है यहाँ पर 2850। ठीक है, ये 100% का वैल्यू है। ठीक है, ये है 100% का वैल्यू, तो 100% का वैल्यू यहाँ पर 2850 रुपया है। ठीक है, यहाँ पर निकालना है 79% का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 79 1% का वैल्यू, यहाँ से देखिए 1% का वैल्यू हो जाएगा 2850 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत, डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 79 का निकालना है, 79% इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 2850 डिवाइड बाई 100। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 79 हो जाएगा, एक जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूं तो ये हो जाएगा 225 2152.50 रुपया हो जाएगा, यानी कि इसका जो सेलिंग प्राइस निकल के आया, सॉल्व करेंगे तो इसका जो सेलिंग प्राइस निकल के आया, ये निकल के आया 2251 रुपया 50। ठीक है, यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी विल बी करेक्ट आंसर, सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जॉन ने एक लैपटॉप, ठीक है, उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर खरीदा। कितने पर? 25% की छूट पर खरीदा। यदि उसने लैपटॉप के लिए 28,000, ठीक है, 28,473 रुपया अदा किया, तो अंकित मूल्य आपसे पूछा गया है, तो उसका अंकित मूल्य पूछा गया है। देखिए रेशियो मेथड से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पर दिया गया है 25%, ध्यान पूर्वक समझिएगा, 25% को रेशियो में बना लेता हूं तो 25/100 हो जाएगा। ठीक है, और मैं काट देता हूं, 25 चौका 100 हो जाएगा, यानी कि 1/4 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका 25% का रेशियो। अब यहां पर देखिए नीचे जो लिखा होता है, ध्यान पूर्वक समझिएगा, नीचे लिखा होता है एमपी, डिस्काउंट बोला गया है तो ऊपर लिखा होता है डिस्काउंट। ठीक है, यहां से एसपी निकाल लेता हूं, तो मैंने आपको बताया एसपी निकालने के लिए एसपी इज इक्वल टू एमपी, ठीक है, माइनस डिस्काउंट हो जाएगा। तो एमपी यहाँ पर 4 यूनिट है और डिस्काउंट 1 यूनिट का है, तो यहाँ पर एसपी का रेशियो निकल के आएगा 3 यूनिट, एसपी का रेशियो निकल के आएगा 3 यूनिट। अब ध्यान पूर्वक समझिएगा, देखिए यहाँ पर बेचा गया 28,473 रुपया में, यानी कि 3 यूनिट का वैल्यू जो है ये 28,473 रुपया है।
और एमपी निकालना है, यानी कि 4 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो ध्यान पूर्वक समझिएगा, 1 यूनिट का यहाँ से वैल्यू निकालता हूँ तो काट देता हूँ, तो यहाँ पर 9 त्रिक 27 हो जाएगा और 9 चौक 36, 9 त्रिक 27, उसके बाद 9 3 एकम 3 हो जाएगा। यहाँ से निकल के आया 1 यूनिट का वैल्यू 9,491 रुपया निकल के, और 4 यूनिट का वैल्यू निकालना है तो इधर 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ से 9,491 गुणे 4 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 1 कर लेना, 1 है, ठीक है। 4 एकम 4 हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 9 हो जाएगा, 9 के बाद 73 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर देखिए अंकित मूल्य जो निकल के आया 37,964 रुपया निकल के आया। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप ऑप्शन देखिएगा, तो ये सी विल बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है 10% की छूट घोषित, ठीक है, करने के बाद 25% लाभ प्राप्त, ठीक है, लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को 360 रुपए क्रय मूल्य वाली वस्तु को कितना अंकित करना होगा, ठीक है। ध्यान पूर्वक समझिएगा, मैं आपको बताने वाला हूं रेशियो मेथड से, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, ठीक है, एमपी, उसके बाद ये हो जाएगा आपका एसपी, और ये आपका हो जाएगा सीपी। रेशियो बनाता हूं तीनों का, एमपी का, एसपी का और सीपी का। देखिए 10% छूट घोषित करता है, तो यहाँ पर देखिए 10% का यदि हम लोग निकालते हैं फ्रैक्शन वैल्यू तो 1/10 होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत। नीचे एमपी होता है, यानी कि 10 रहा होगा एमपी अंकित मूल्य, 10 यूनिट अंकित मूल्य रहा होगा। 1 का डिस्काउंट हो गया तो यहाँ पर एसपी कितना हो जाएगा, 10 में से 1 चला जाएगा, 9 यूनिट हो जाएगा एसपी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 25% का लाभ कमाता है, यानी कि 1/4 हो जाएगा। नीचे देखिए लाभ का मतलब नीचे हो जाएगा सीपी, ऊपर हो जाएगा प्रॉफिट, तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 4 1 5 हो जाएगा, ठीक है, एसपी 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सीपी 4 हो जाएगा तो एसपी यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 5 लिखेंगे और यहाँ पर इसके 9 के बगल 9 लिखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 9 चौक 36 हो जाएगा, 9 पचे 45 हो जाएगा, और यहाँ पर होगा 10 पचे 50, गुणा करने पर यहाँ पर हो जाएगा 50। ये रहा आपका रेशियो, एमपी एसपी और सीपी का ये रहा रेशियो। अब देखिए आगे, यहाँ पर बोला गया 360 रुपया में क्रय करता है, यानी कि यहाँ पर सीपी का मूल्य दिया गया है, तो यहाँ पर सीपी देखिए यूनिट में 36 यूनिट है, तो 36 यूनिट इज इक्वल टू 360 है। 1 यूनिट इज इक्वल टू, ध्यान पूर्वक समझिएगा, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 निकल के आएगा काटने के बाद। अब यहाँ पर अंकित मूल्य यानी कि 50 यूनिट का वैल्यू पूछा गया है, तो 50 यूनिट इज इक्वल टू 50 गुणे 10 यानी कि 500 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी विल बी करेक्ट आंसर। सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक पेंटिंग को यदि 5% की छूट के बाद, ठीक है, 5,225 रुपए में बेचा गया, ध्यान पूर्वक समझिएगा, क्या किया गया, बेचा गया, तो पेंटिंग का अंकित मूल्य पूछा गया है, मार्क प्राइस पूछा गया है, अंकित मूल्य पूछा गया है। अब देखिए रेशियो मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि 5% की छूट दी जाती है, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 5/100, यानी कि मैं काट देता हूं तो ये जाएगा 20 बार, 1/20 हो जाएगा। नीचे मैंने क्या बताया, छूट के केस में नीचे होता है एमपी, ऊपर होता है डिस्काउंट, ठीक है, ऊपर होता है डिस्काउंट, 1 यूनिट का डिस्काउंट हुआ, तो एसपी यहाँ से कितना निकल के आएगा, तो 20 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि 19 यूनिट निकल के आएगा एसपी, यानी कि सेल करना होगा 19 यूनिट में, 20 यूनिट के वस्तुओं को 19 यूनिट में सेल करना होगा। और यहाँ पर देखिए दिया गया है सेलिंग प्राइस 5,200, ठीक है, 25 दिया गया है, यानी कि 19 यूनिट का जो वैल्यू दिया गया है, ये दिया गया है 5,225 रुपया। 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेता हूं, तो 1 यूनिट का वैल्यू 275 रुपया, तो यहाँ पर देखिए 20 यूनिट का वैल्यू
यहाँ पर देखिए हो जाएगा 275 गुणे 20, यानी कि यहाँ से निकल के आएगा, ठीक है, 5,500 रुपया। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा बी विल बी करेक्ट आंसर। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक दुकानदार वस्तुओं पर, ठीक है, उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक है, उसके बाद वह उन पर छूट देता है और 8% लाभ कमाता है, ठीक है, दुकानदार द्वारा प्रदान की गई छूट की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है, डिस्काउंट पूछा गया है इस क्वेश्चन में। अब हम लोग करने वाले रेशियो मेथड से, ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए यहां पर बोला गया कि 20% अधिक अंकित करता है क्रय मूल्य से। यहाँ पर रेशियो बना लेता हूँ, ठीक है, तो रेशियो हो जाएगा यहाँ पर देखिए 20/100 यानी कि 1/5 हो जाएगा, ठीक है, 1/5। अब यहाँ पर देखिए 8% लाभ का मतलब क्या हो जाएगा, 8% लाभ होता है, कमाता है, तो देखिए 8/, ठीक है, 8/100 हो जाएगा। काट देता हूँ, 4 से काटूंगा तो 4 दूना 8 और 4 से काटूंगा तो ये जाएगा 25 बार, ठीक है, समझ में आया। अब यहां से देखिए, यहां से बनाता हूं, ठीक है, रेशियो। रेशियो हो जाएगा एसपी, ठीक है, एंड सीपी एंड एमपी, ठीक है, एमपी, तीनों का रेशियो बनाता हूं। यहां पर देखिए 20% अधिक अंकित करता है, तो नीचे यहां पर देखिए क्रय मूल्य, तो नीचे हो जाएगा क्रय मूल्य, ऊपर 1 रुपया या 1 यूनिट अधिक अंकित करता है, और यहाँ पर देखिए इसका एमपी कितना हो जाएगा, तो एमपी हो जाएगा यहाँ पर देखिए 5 यूनिट सीपी और 5 1 6 यूनिट हो जाएगा एमपी, मार्क्ड प्राइस। अब यहाँ पर देखिए नीचे लाभ कमाता है, तो नीचे हमेशा होता है 8% लाभ का, नीचे हमेशा होता है सीपी, ऊपर 2 यूनिट का प्रॉफिट कमाया है, तो एसपी कितना हो जाएगा, तो एसपी हो जाएगा 25 + 2 27 यूनिट हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 27, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 25 हो जाएगा आपका सीपी और 27 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 27 हो जाएगा एसपी। अब देखिए यहाँ मैं बना लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस पूरे में, ठीक है, इस पूरे में 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि यहाँ पर 5 है 25 है, तो यहाँ पर देखिए सीपी निकल के आएगा 25 यूनिट, और यहाँ पर 6 पंचे 30, एमपी निकल के आया 30 यूनिट, और उसके बाद एसपी निकल के आया 27 यूनिट। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब ये देखिए एमपी, सीपी और एसपी का रेशियो निकल कर आ चुका है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया है छूट आपसे निकालने के लिए बोला गया है, तो छूट निकालने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले कितने यूनिट का छूट हुआ है, तो छूट निकालने के लिए एमपी माइनस एसपी होता है, तो देखिए एमपी कितना है, तो एमपी यहाँ पर 30 यूनिट है और एसपी है 27 यूनिट, तो यहाँ पर देखिए 3 यूनिट का यहाँ पर डिस्काउंट हुआ है, और डिस्काउंट प्रतिशत पूछा गया है, तो डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू होता है, ऊपर लिखना होगा डिस्काउंट, नीचे होगा लिखना होगा एमपी यानी कि 30 और गुणे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ से मैं काट देता हूँ, तो ये जाएगा आपका, ठीक है, ये जाएगा आपका 10 बार यानी कि 10% हो जाएगा। छूट कितने परसेंट का होगा, तो 10% होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा सी विल बी करेक्ट आंसर। सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6, एक टीवी सेट का वास्तविक मूल्य यहाँ पर दिया गया है 9,000 है, कितना है, 9,000 है, इसके मूल्य में 20% की छूट दी जाती है और फिर इसे 10% बढ़ाया जाता है, तो नया आपसे मूल्य पूछा गया है, ठीक है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। वास्तविक मूल्य यहाँ पर दिया गया है, वास्तविक मूल्य दिया गया है 9,000 और इस पर 20% का छूट दिया जाता है, तो बेचेगा कितने में, 80% में बेचेगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 80%, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया है छूट दी जाती है, फिर इसे 10% बढ़ाया जाता है, यानी कि 100 से 110 हो जाएगा, 110% निकालना होगा, ठीक है, एक लाइन में क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 0 यहाँ पर बचा है, 1 0 यहाँ से, 00 नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 9 गुणे 80 गुणे 11, ठीक है, 9 8 72 हो जाएगा, 720, और 720 में यदि 11 से 11 शून्य शून्य हो जाएगा, 11 दूना 22, 11 से 77 2 78 हो जाएगा, 77 2 यहाँ से 79 हो जाएगा, 7,920 रुपया हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर
देखिए 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है राहुल ने 25% की छूट पर एक स्वेटर खरीदा। क्या किया? स्वेटर खरीदा और 200 रुपए की बचत की। ठीक है, छूट दी जाने से पहले स्वेटर का मूल्य कितना है, यानी कि अंकित मूल्य कितना होगा। ध्यान पूर्वक समझिएगा, यहाँ पर अंकित मूल्य पूछा गया है कितना होगा और डिस्काउंट दिया गया है। देखिए डिस्काउंट दिया गया है 25%। ठीक है, और बचत किया है, ठीक है, बचत किया है, छूट किया है 200 रुपया का बचत किया है। अब देखिए जो ये 25% है यही 200 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 25% की वजह से ही 200 रुपया का छूट हुआ है। ठीक है, यानी कि यहां से समझ में आया कि देखिए 25% इज इक्वल टू 200 रुपया हो जाएगा। 25% इज इक्वल टू 200 रुपया हो जाएगा। अब देखिए मैं काट देता हूं, 25 से काटूंगा तो 25 से काटूंगा तो 1% का जो वैल्यू निकल के आएगा 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, 8 रुपया निकल के आएगा। ठीक है, 8 रुपया निकल के आएगा 1% का वैल्यू। लेकिन जो एमपी होता है, मैंने आपको बताया परसेंटेज में एमपी हमेशा 100% होता है। क्या होता है? हमेशा 100% होता है। तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर देखिए 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पर भी 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। 8 गुणे 100 यानी कि निकल के आएगा 800 रुपया। समझ में आया? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर सी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 8। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा 800 रुपया। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेता हूं, सॉरी 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखने वाला हूं। देखिए यहां पर देखिए यदि किसी बिल की राशि में, ठीक है, 10% कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? 10% की कमी हो जाती है, तो 279 का भुगतान किया जाता है। भुगतान किया जाता है यानी कि सेलिंग प्राइस ये आपका दिया गया है, ठीक है, एसपी दिया गया है, और कमी की जाती है यानी कि डिस्काउंट दिया गया है। ठीक है, छूट दिया जाता है 10% का। अब यहां पर देखिए मैंने आपको बताया कि एमपी हमेशा क्या होता है? 100% होता है अपने आप में। डिस्काउंट दिया गया है 10% का, डिस्काउंट दिया गया है 10% का, तो एसपी परसेंटेज कितना निकल के आएगा? 100%, ठीक है, माइनस 10% इज इक्वल टू यहां से निकल के आएगा 90%। समझ में आया? यहां से निकल के आएगा 90%, यानी कि सेलिंग प्राइस 90% है। तो 90% जब सेलिंग प्राइस है और 90% का वैल्यू यहां पर दिया गया है 279 रुपया, तो देखिए 90% इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा, ठीक है, यहां से हो जाएगा 279 रुपया। समझ में आ गया? अब यहां से मैं काट देता हूं, तो यहां से देखिए सबसे पहले 10 से काटूंगा, सॉरी 9 से काटूंगा तो ये 10 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 10 बार, और 9 से काटूंगा, 9 त्रिक 27 और 9 एकम 9 हो जाएगा, 31 हो जाएगा। जब 10% का वैल्यू 31 रुपया है, तो यहाँ पर मूल बिल पूछा गया है, एमपी पूछा गया है, तो एमपी हमेशा 100% होता है। तो 10 से इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 100% का वैल्यू, तो 10 से इधर भी मल्टीप्लाई करना होगा, दोनों पक्ष में मल्टीप्लाई करना होता है। तो 310 रुपया हो जाएगा इसका मार्क्ड प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य, मूल बिल हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? तो ऑप्शन यहाँ पर सी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है एक मशीन का मूल्य, ठीक है, 10%, ठीक है, प्रति वर्ष के दर से हास्य होता है, यानी कि कमी होता है, ठीक है, या डिस्काउंट दिया जाता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 1,62,000 रुपया है, ठीक है, तो 2 साल पहले मशीन का मूल्य आपसे पूछा गया है। ठीक है, यहां पर देखिए 10% बोला गया है, 10% का ह्रास होता है प्रति साल, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, ये सभी लोग जानते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट ईयर, ये हो जाएगा सेकंड ईयर, दूसरे साल के लिए। पहले साल में अंकित मूल्य रहा होगा 10 यूनिट, ठीक है,
तो 1 यूनिट का ह्रास हो जाएगा तो हो जाएगा 9 यूनिट। दूसरे साल देखिए 10 यूनिट रहा होगा तो 1 यूनिट का ह्रास होगा तो 9 होगा। देखिए एक्चुअल में यहाँ पर देखिए एमपी निकल के आएगा, मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 100 निकल के आएगा और मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, बाद में निकल के आएगा ह्रास होने के बाद 81 यूनिट। अब यहाँ पर देखिए वर्तमान यानी कि बाद वाला जो है यहाँ पर वैल्यू दिया गया है तो 81 यूनिट, ठीक है, ध्यान पूर्वक समझिएगा, यहाँ से हटा देता हूँ। 81 यूनिट इज इक्वल टू निकल के आया 1,62,000 रुपया। 1,62,000 रुपया निकल के आया। मैं काट देता हूं तो देखिए 162 जाएगा 2 बार, ठीक है, तो 1 यूनिट का जो वैल्यू निकल के आएगा ये निकल के आएगा 2,000 रुपया। समझ में आया? 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आएगा यहाँ पर देखिए 2,000 रुपया। समझ में आया? अब यहाँ पर बोला गया है कि 100 यूनिट का यानी कि पहले जो मूल्य रहा होगा ये 100 यूनिट रहा होगा, तो 100 यूनिट का जो वैल्यू निकल के आएगा ये 2000 मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना 5 जीरो हो जाएगा, 2 के बाद 5 जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, 2 लाख रुपया। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है, ठीक है, 80 रुपया अंकित मूल्य वाले एक वस्तु को, ठीक है, 68 रुपये में बेचा जाता है। क्या किया जाता है? 68 रुपया में बेचा जाता है। छूट की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है, छूट की दर ज्ञात कीजिए। ध्यानपूर्वक समझिएगा, छूट की दर ज्ञात कीजिए। यहां पर देखिए 80 रुपया एमपी है, ठीक है, 80 रुपया एमपी है और यहाँ पर देखिए, ठीक है, 68 रुपया, ठीक है, यहाँ पर देखिए 68 रुपया बेचा जाता है एसपी है। अब डिस्काउंट निकालना है, मैंने आपको बताया डिस्काउंट निकालने के लिए डिस्काउंट इज इक्वल टू एमपी माइनस एसपी होता है। तो एमपी दिया गया है 80 रुपया, एसपी दिया गया है 68 रुपया, तो माइनस कर देता हूं तो यहाँ पर 12 रुपया का डिस्काउंट हो जाएगा। क्वेश्चन में दर पूछा गया है यानी कि परसेंटेज में पूछा गया है। मैंने आपको फार्मूला बताया है डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन एमपी मल्टीप्लाई 100 होता है। तो डिस्काउंट यहाँ पर 12 यूनिट का हो जाएगा, एमपी यहाँ पर देखिए 80 यूनिट है, मल्टीप्लाई 100 कर देता हूँ तो काटता हूँ 20 चौके 80 हो जाएगा, 20 से काटूंगा तो ये जाएगा 20 से काटूंगा 20 पंचे 100 हो जाएगा और 4 से काटता हूं तो ये 3 बार जाएगा यानी कि 3 पचे 15, 15 यूनिट का यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिस्काउंट हो जाएगा। 15% का यहाँ पर डिस्काउंट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए? तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बी विल बी करेक्ट आंसर। बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। यदि आप क्लास नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां से आपका क्लास नोट्स मिल जाएगा। तो चलिए मिलता हूं अपने नेक्स्ट क्लास के साथ, डिस्काउंट के क्लास नंबर 2 के साथ।